आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। आप इसको मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार का कोई रिलीजन है, बता दीजिए, क्योंकि आप भारत सरकार की तरफ से ही बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है, आप बता दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि देश का मजहब ये है? नहीं कहता सुधांशु जी। और आप गांधी की बात करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गांधी और के मुंशी की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए गुफ्तगू को। सुधांशु जी। हाँ, मैं बताता हूं ओवैसी साहब, भारत की सरकारों का रिलीजन रहा है। और बताता हूं, हिंदू राष्ट्र को नहीं, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र को यह है। जब शरीयत के कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बदला गया, तो वो मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी कि तो क्या थी, बोलिए। तब कोई एक शब्द निकला था सेक्युलरिज्म के चैंपियनों के मुंह से कि उस औरत को 80 रुपया नहीं मिलना चाहिए। चूंकि धार्मिक मामला है, तो वो शरीयत का लॉ किसने लागू किया? भारत की संसद ने। यस, आवाज। 4 बीवी का नियम किसने रखा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अडॉप्ट किया भारत की संसद ने। अब बोलिए जनाब। और भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने कांग्रेस में प्रस्ताव पारित करके कहा, तथाकथित बाबरी मस्जिद हम फिर बनाएंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी मान्यता के अनुसार गैर मुस्लिम नहीं बना सकता। काफिर को हक नहीं है मस्जिद तामील करने का, मगर मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि हम मस्जिद बनवाएंगे। अब ये मजहब नहीं दिख रहा था आपको, ये तो मुस्लिम राष्ट्र के अंश दिख रहे थे। बस यही समस्या है। हिंदू राष्ट्र का एक हवा, अरे साहब जनाब ये समझिए, हिंदू राष्ट्र का एक हवा और मुस्लिम राष्ट्र साक्षात दिख रहा है। ये क्या था? ये धर्म नहीं था तो और क्या था? नहीं आ रहा कि आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ओवैसी साहब, हवाई बात मैं कर रहा हूं या आप? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब बना था? 1970 कि संविधान में था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपने मान लिया ना कि कानून में शरीयत है, तो मेरी बात साबित कर दी। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। और संविधान में जब सेक्युलरिज्म की बात आई, तो अब आइए पढ़ के बात करिए। संविधान सभा ने सेक्युलर शब्द स्वीकार किया था? नहीं। जब उसमें बहस हुई डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। क्या सवाल आया कि अगर अल्पसंख्यक होगा तो सेक्युलर नहीं हो सकता, क्यों किसी सेक्युलर देश में माइनॉरिटी नहीं होता। और अगर माइनॉरिटी होगा तो सेक्युलर नहीं होगा, सेक्युलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा। पर कहा गया माइनॉरिटी रखना है, इसलिए सेक्युलर नहीं रखना है। सेक्युलर 1976 में जोड़ा गया जनाब, आप भूल गए। 42वां संविधान संशोधन, डेमोक्रेसी की हत्या करके सारे के सारे अपोजिशन को जेल में डाल के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है। उस आत्मा को बदल दिया गया जनाब। 70 में आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और आप बड़े एलानिया कह रहे हैं कानून है। तो मेरी बात साबित कर रहे हैं ना कि कानून इस्लामिक नियमों को मान्यता देता है। हिंदू का तो कोई नियम हमने कभी कहा ही नहीं लागू कर रहे। हम तो कहते हैं मॉडर्न लॉ लागू करो। और आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।